पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जिस पर आप नित्य निरंतर। तो आज के इस दिव्य प्रयोग में हम आपके लिए गणपति भगवान का जो ये जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में, यही नहीं कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, और यह उत्सव हमारे जीवन में सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उच्छिष्ट गणपति भगवान का एक प्रयोग लेकर के आए हैं। यह प्रयोग किसी भी गणेश चतुर्थी से आरंभ किया जा सकता है, और वैसे तो आप जानते ही हैं कि भगवान गणपति हमारे जीवन में आने वाली समस्त भय और बाधाओं को दूर करते हैं। जिस किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान की गणपति की पूजा होती है, और यही नहीं, संसार में देवताओं के स्थान में भी उनको सर्वप्रथम गणपति पूजा ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो आज इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आए हैं, और उसके लिए आपको एक दिव्य प्रयोग देंगे, जिससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट अनायास दूर होंगे। बहुत सरल पद्धति से यह प्रयोग है, उच्छिष्ट गणपति का अनुभूत प्रयोग है, और यदि आप अपने जीवन में इसको करते हैं तो आपके जीवन में नित्य आने वाली जो बाधाएं हैं, जिसके कारण आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रयास को कई बार आप कर चुके लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आपके लिए यह दिव्य प्रयोग लेकर के आए हैं। वैसे तो 10 सितंबर को भगवान गणपति जी की चतुर्थी है, और यह गणेश चतुर्थी पूरे भारत में भगवान गणपति स्थापना के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था। तो 10 सितंबर से लेकर के 10 दिन तक हम गणपति उत्सव पूरे भारत में मनाते हैं, और 19 तारीख को भगवान गणपति का विसर्जन होगा। तो इस बीच में ये जो 10 दिन का समय है, इस 10 दिन में भी इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको यह जानना है कि भगवान गणपति के पूजन का क्या महत्व है। तो आप यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी भी मिट्टी से भगवान गणपति की सुंदर सी मूर्ति बनाइए, और आचार्य के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करावें, और नित्य उनका अर्चन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल से उनका पूजन करें। दूर्वा भगवान गणपति को विशेष प्रिय है, तो उनको नित्य दूर्वा अर्पित करें। सुगंधित सेंट से उनको सुगंधि अर्पित करें। सुंदर लड्डू का भोग, केले का भोग। वैसे तो कहते हैं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कैथा और जम्बू अर्थात जामुन, और फल चारु भक्षणम, सुंदर फल। कौन से सुंदर फल हैं? केला आदि, ये गन्ना आदि, ये भगवान गणपति को विशेष प्रिय हैं। जो आपके देश काल क्षेत्र के अनुसार आपको उपलब्ध हो, तो भगवान गणपति का अर्चन करें, पूजन करें, और नित्य भगवान की आरती अवश्य करें। यदि ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते तो केवल आरती करने से ही भगवान गणपति की पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, ऐसी आरती भगवान गणपति की करें, और नित्य उनको एक भजन आप सुनावें। कोई भी भजन गाइए। गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सभी ग्रंथकारों ने, जिन्होंने भी कोई भी पुस्तक लिखी, वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, गीता, सर्वप्रथम गणपति वंदना की गई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तो लिख दिया कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः शांतस्तमीश्वरम।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ऐसे भगवान गणपति हैं जिनकी पूजा का अनुपम फल है। किसी भी अनुष्ठान में, पूजा में, यज्ञ में बिना गणपति के वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मित्रों, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आपके लिए जो हम दिव्य प्रयोग देंगे उसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन यदि आपने चंद्र दर्शन कर लिया तो कलंक लगना सुनिश्चित है। इसलिए आज भगवान चंद्रमा का दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भादों शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित कहा गया है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन कर लिया और उस चंद्रमा के दर्शन के दोष के कारण उनको स्मंतक मणि की चोरी लगी और वह चोरी न करते हुए भी ऐसी बदनामी हुई तो भगवान ने स्वयं जाकर के उस चोरी का खुलासा करने के लिए जामवंत से युद्ध किया और जामवंत की पुत्री जाम्बवती से विवाह किया और जो सत्राजित राजा थे उनको वह स्मंतक मणि ला करके वापस दी। इसलिए मित्रों, यदि आपने भी गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है तो आप इस कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले सारे दोष खत्म हो जाएंगे। यद्यपि आप जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और 16 कलाओं के कारण चंद्रमा की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो एक बार भगवान गणपति गजमुख लंबोदर स्वरूप को देख करके चंद्रमा ने उनका उपहास कर दिया। उपहास करते ही गणेश जी नाराज हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम बदसूरत हो जाओ। ऐसा श्राप देते ही चंद्रमा, जो कोई तुमको देखेगा वह कलंकित हो जाएगा। इस श्राप को सुनकर के चंद्रमा बड़े दुखी हुए और छिप करके बैठ गए। तब भगवान श्री नारद जी ने सोचा कि चंद्रमा के न निकलने से सृष्टि के चक्र में बाधा उत्पन्न होगी, तो उन्होंने चंद्रमा को भगवान श्री गणेश को लड्डू और मालपुआ से प्रसन्न करने की विधि बताई। और चंद्रमा ने जब भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया, स्तुति की, तो भगवान गणपति शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उस श्राप को सीमित करते हुए कह दिया कि गणेश चतुर्थी भादों में जो पड़ेगी उस पर केवल दर्शन का निषेध होगा, बाकी समय में कोई भी दर्शन कर सकता है। इस कारण से इस चतुर्थी को भगवान चंद्र का दर्शन नहीं किया जाता। मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से द्वितीया का चंद्रमा पूरे वर्ष दर्शन करते रहते हैं, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में रहता है, तो जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान चंद्रमा का दर्शन पूरे वर्ष करते रहते हैं, वैसे भी उनके जीवन में कोई भी कलंक नहीं लगता है। यह बहुत छोटा से और सरल उपाय है। यदि आप भी इसको करते हैं तो आप भी कलंक से बच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह प्रयोग आपको कैसे करना है। यदि आप अपने जीवन में बहुत प्रकार की निराशाओं से घिर चुके हैं, कार्यों में बहुत बाधाएं आ रही हैं, उन्नति के मार्ग आगे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह भगवान उच्छिष्ट गणपति का प्रयोग करना है। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी से कर सकते हैं या किसी भी गणेश चतुर्थी से लगातार यह प्रयोग आप 10 दिन तक करेंगे तो यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर नित्य आप सायं या प्रातः या मध्याह्न में जिस समय भी आप पूजा करते हो, इस समय छोटा से प्रयोग आपको करना है। पुराणों में यह प्रचलित है, तंत्र शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। भगवान उच्छिष्ट गणपति का यह अनुभूत प्रयोग है। और करना क्या है आपको, भगवान गणपति की पूजा के उपरांत सुंदर आसन में बैठ करके और अपने हाथ में एक लौंग और एक इलायची ले लेना है। यदि पति पत्नी दोनों करें तो श्रेष्ठ है। और उसको ले करके गणपति भगवान की पूजा करने के उपरांत में इस मंत्र को पढ़ना है।
ओम गं ग्लौं उच्छिष्ट गणपतये फट। ओम गं ग्लौं उच्छिष्ट गणपतये फट। ओम गं ग्लौं उच्छिष्ट गणपतये फट। ऐसा कह करके वह लौंग और इलायची भगवान गणपति को अर्पित कर देना है। अर्पित करने के उपरांत में एक माला अपने हाथ में लेनी है और भगवान की प्रार्थना करके इसी मंत्र का, यदि आप पुरुष हैं तो उस लौंग को आप मुख में रख लेंगे, और यदि आप स्त्री हैं तो आप इलायची को अपने मुंह में रख लेंगे। उच्छिष्ट माने होता है जूठा, जूठे मुंह यह प्रयोग तत्काल सिद्ध होता है। आपने बहुत प्रकार के मंत्र जपे हों, लेकिन इसको जो ही करना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका अनुभव तीसरे दिन से हो जाएगा। तो यह मंत्र आपको एक माला 108 बार 10 दिन तक लगातार जपना है। इसके पश्चात में आप नित्य कभी भी किसी कार्य में कोई भी बाधा हो, भगवान को लौंग और इलायची पूजन करके चढ़ाइए और उस इलायची को अपने मुंह में रखे रहिए। मुंह में रखते हुए 108 बार इस मंत्र का जप करें और भगवान गणपति को उनकी मुद्रा अर्पित करते हुए और उनको प्रणाम करें। इस तरह से धरती में जल डाल करके मस्तक में लगावें और यह 10 दिन में आपको प्रयोग सफल हो जाएगा। नित्य आप इसको करें, आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी और अपना अनुभव हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।